और मेरे भाई क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले, तुम लोग को पता ही है किस बारे में बात करने वाले हैं भाई। ये सबसे भयंकर इस वक्त तुम्हारा टॉपिक चल रहा है। सब लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं हमारे भाई की विल स्मिथ बन गया है रणवीर सिंह। कुल मिला के हो क्या रहा है वो ये है, अंधे की तरह बहुत वक्त से एक परंपरा चलती आ रही थी समाज में कि भाई हम फेमस लोगों को काइंड ऑफ मॉडल समझते हैं। हमने नियुक्त कर रखा था ऑफ एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर एंड सोशल गाइड्स। ये कहीं ना कहीं इनसाइट देंगे इनकी शादियां कैसे चल रही हैं, जिसको देख के हम रिफ्लेक्ट करेंगे हमारी शादियां कैसे चल रही हैं। अरे शाहरुख खान को देखो अपनी बीवी के साथ कैसा है, अरे इस इंसान को देखो। ये आज की बात नहीं है, ये तुम किसी भी दर्शक उठा लो, ये 70 80 90 जब भी टीवी इंटरव्यू आता था, जिस तरह से इंसान जो अपने आप को व्यक्त करता था, जो दिखाता था हमारी शादी ऐसे, हम ऐसे करते हैं। हम लोग बेसिकली मॉडल करते हैं सेलिब्रिटीज लोगों की शादियों को देख के, इनकी जो भी वो वैल्यूज उस टाइम पे एस्पाउस कर रहे हैं उनको देखे कैसे हम ट्रीट करते हैं अपनी वाइफ को। अगर जानबूझ के वाइफ हस्बैंड बैठे और हस्बैंड कहे कि हम तो बस सॉरी बोल दो, बस सॉरी बोल दो, तो सारे ऑडियंस से सारे आदमी घर पे बैठा को जो भी टीवी देख रहा है, औरत हो चाहे मतलब आंटी हो चाहे अंकल हो, कुछ भी वो बोलेंगे देखो देखा ये देखो ये कितना अच्छा है, ऐसे करते हैं, सॉरी बोलते हैं। ये एक परंपरा जो हम काइंड ऑफ आंख बंद करके बिना सोचे हम वो कर रहे हैं। वहां पे किसी मोमेंट में एक सेकंड भी ऐसे होता नहीं किसी घर में ख्याल आए कि एविडेंस क्या है इसका जो बोल रहा है। तुम अभी सामने 10 मिनट कैमरा ऑन करके बकबक कर लो, तुम कुछ भी बोल दो तो 10 मिनट का वो चल रहा है ना भाई, प्रमोशन। मेरे को 10 मिनट का मौका मिला है, मैं कैसे दिखा सकता हूं मैं सबसे ज्यादा आइडियल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इंसान हूं। जो तुम सुनना चाहते हो मैं बात करने वाला हूं, मैं अपने यहाँ पे नीचे पे रख दूंगा। वही इंसान हो सकता है पीछे बैकडोर से भाई 25 औरतों के साथ अफेयर कर रहा हो। उन लोगों का वाइफ का हो सकता है कोई ऐसा सिस्टम ही ना हो शादी का, वो उसको पता है अफेयर कर रहा है भाई, वो उसने कह दिया ठीक है तू भाई मेरी ये 28 नीड्स हैं, तू ये फुलफिल कर, बाकी तू जो कर, मुझे झांट फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है भाई कुछ लोगों कपल हो जो एक्चुअल में दोस्त हैं, है ही नहीं, लड़की किसी और से प्यार करती है, लड़का किसी और से प्यार करती है, पर उन्होंने शादी करा है, उन्होंने पता पब्लिक इमेज है, हमें ये चीज दिखानी है समाज में कि भाई ये शादी वर्क करती है। तो वो शादी के लिए तुम्हारी जितनी बार भी इंटरव्यू आएंगे वहां पे वो दोनों एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई हम तो बहुत भाई पति पत्नी है, हम तो बहुत प्यार करते हैं दूसरे से, हमारा रिश्ता तो ऐसा है, क्योंकि 10 मिनट की एक्टिंग ही तो करनी है। ये पहला बहुत खतरनाक पॉइंट आता है। लेट्स से इस इंटरव्यू में रियल हो गए लोग, सेमी रियल, डेटा यहां पे भी कुछ नहीं है, किसी को क्या पता दोनों का असली पीछे क्या रिश्ता है, क्या था क्या हुआ, हमें क्या पता। दोनों का डेटा उन्होंने एविडेंस थोड़ी को प्रस्तुत किया बैठा के अपनी अपनी साइड से कि भाई ये लिखो, खतरनाक लेवल पे एविडेंस ये है। जो इंसान इस दुनिया में लिटरली चटकारे मार मार के भैंचो गॉसिप देख रहा है या फिर दूसरी जिंदगी में चल रहा है, उसको इस पर बहुत ज्यादा बियॉन्ड अ सर्टेन एक्सेप्टेबल, यानी कि एक होता है क्या लेवल की इंफॉर्मेशन है क्या चल रहा है, हो सकता है आप केयर करते हो एंड यू हियर एंड यू लाइक ओके थोड़ा जजमेंट मान लिया ठीक है, लेकिन आप 15 मिनट भूल गए, फिर 5 मिनट भूल गए, 50 सेकंड में भूल गए, सुना और 50 सेकंड में फिर दूसरी चीज कर रहे थे, आपके दिमाग में नहीं था। एक तो ये हो गया। एक होता है बहन जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है, दिन की कॉन्वर्सेशन है तुम्हारी, तुमने दोस्तों से बात की हो दीपिका पादुकोण ने क्या कहा इंटरव्यू में, रणवीर सिंह कितना बड़ा वो है, लल्लो है मल्लो है लल्लो है। दिस इज एब्सोल्यूट शिट। कौन है ये, किन से ले रहे हो? कभी हमने जिंदगी में कोई किसी सेकंड का प्रमाण नहीं हमारे पास इनके एक्चुअल में इंटेलिजेंस की क्या औकात है, और जहां तक हमें पता है वो है भी नहीं। जहां तक हमें भारी मात्रा में भी पता है कि एक्चुअली बहुत तगड़े लेवल पे, अगर तुम बेस फिलॉसफी सिंपल कंसीडर कर लो, हमारी हिंदू फिलॉसफी की बात कर लो बेस लेवल पे, तो वो उसके कंप्लीट ऑपोजिट जाती है। भौतिकता, हीडोनिज्म, मटीरियलिज्म जिसके ये प्रतीक हैं, सुंदरता, वैनिटी, वेननेस, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं जिस इंसान में, दिखावे में चुदा पड़ा है, शो ऑफ में चुदा पड़ा है, इमेज मेंटेनेंस में चुदा पड़ा है, पब्लिक इमेज मेरी मेंटेन रहे, पीआर टीम हायर कर रहा हूं मैं, बाकी मेरी इमेज हमेशा ऊपर है। ओ शिट यार पीआर डिजास्टर हो गया बहनचोद, पूरी स्क्रिप्ट क्या होने वाली, 4 लोग तुम्हारे नीचे तुम्हारी पीआर टीम से हायर कर रखे हैं, वो बैठ के लिखते हैं सर आपका ये अब ये ट्वीट करिए, वो ट्वीट करिए, इस ट्वीट का मेट्रिक के हिसाब से ये आया है अप्रूवल रेट। जो इंसान ट्रूली ऑथेंटिक है वो समाज को पागल दिखेगा, पागल असली वर्ड है। मैं बाधाएं और सारे बंधन काट दूं तो मैं पागल हूं ना। समाज तो हमें सिखाता है बंधन को और बुरी तरह से कस के कसे जकड़ लो और बने रहो, और सामाजिक वे में तुम वो करो यार बिहेव। तुम उसको तो फॉलो कर नहीं रहे, ऐसे पागल को, उसको तुम पागल कहते हो। तुम सोचो इंसान कितना चूतिया है, उसको हम पागल कहेंगे ना। तुमने रट लिया है जिंदगी ABCD की तरह दी जाती है, तुम एक खतरनाक लेवल पे इंसान कन्फॉर्मिस्ट है। उस कन्फॉर्मिस्ट को सिखाया गया ये चूतिए जो फेमस हो गए हैं एल्गोरिथमिकली, क्योंकि इनको पता है सोशल क्यूज क्या है जो हमें सेटिस्फाई करने हैं, मीट करने हैं, और हम सेलिब्रिटी में काउंट करते हैं सुंदरता से लेके ऐसे दिखना, हमें ऐसी कार्स ड्राइव करनी, हमें ऐसी बातें चोदनी, हमें स्टारडम क्या होता है उसके सारे मैट्रिक्स हैं। लिटरली मैथमेटिकली एल्गोरिथमिकली तुम इसको इनकैप्सुलेट कर सकते हो भोसड़ी के, इतना ईजी है ये, और तुम इतने ईजिली तुम्हें ब्रेन वॉश भी किया जा सकता है। तो तुम भोसड़ी के कैसे कह सकते हो कि मैं मुक्ति के प्रति जा रहा हूं, या मुझे पता है, इवन अंडरस्टैंड कि मुझे फॉलो अगर करना है किसी की लर्निंग्स को, इंसान को नहीं,
तो वो कैसा इंसान होना चाहिए? वो पागल होगा, पागल होगा टेक्निकली। बुद्धा में अगर आज बुद्धा एग्जिस्ट कर रहे होते, गौतम बुद्ध 15-20 चलो 25 साल में अगर बुद्ध की बात आ जाए तो मॉडर्न बुद्ध हो सकता है 25 साल में बीवी बच्चों को छोड़ देता, उसको तुम पागल ही तो कहोगे, कंप्लीट पागल कहोगे तुम उसको कि देखो बच्चे ये रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ये वो है तो पागल है, इसकी क्यों सुने? तो इसको तो अपने घर वालों को जिसको नहीं कर पाया उसको हम क्या सुने? ये वेस्टर्न काइंड ऑफ थॉट में बेचा जाता है चीजें, क्योंकि बाइनरी में होती है ना। अब आए लास्ट पार्ट में भाई, डेटा। वो लड़की बोल रही है दीपिका भाई मैं तुम्हारे इसके साथ थी, वो ऐसा भंडू जैसा मुंह बनाया हुआ है कि मैं कमिटेड तुमसे थी, मैं दूसरे लड़कों के साथ उस टाइम पे भी जा रही थी। पहला है हमारे पास लौड़े से कोई डेटा नहीं है। असली में हो सकता है ओपन रिलेशनशिप में हो दोनों, असली में हो सकता है कोई कभी रिलेशनशिप हो ही नहीं, असली में हो सकता है वो भी 50 लोगों के साथ सो रहा था, ये भी 50 लोगों के साथ सो रही थी भाई। वो भी कोई शक्ल से देखो उसके, ऐसा तो है नहीं उसको कोई लड़की वड़की मिल नहीं रही होगी दुनिया की, कोई मॉडल सुपर मॉडल उसको ऐसा हो रहा होगा कि अरे मेरे को दीपिका बस प्यार देते। तुम्हें लग रहा है? हमें क्या पता है इनकी एक्चुअल में? अब यहाँ पे डेटा पे आ जाते हैं, हमें 1% भी नॉलेज है इनकी एक्चुअल जिंदगी कैसी होती हैं। नॉर्मल एवरेज सिंगल अनइनहिबिटेड डे ऑफ अ फकिंग स्टार या तुम्हारे जितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं फेमस जो हैं, इनकी एक्चुअल डे क्या होता है? नॉट द डे जो ये हमें दिखाना चाहेंगे कि मैं सुबह सो कर ऑरेंज जूस पीता हूं, सुबह वर्कआउट करने जाता हूं। नो भोसड़ी की असली चीथड़ा जिंदगी क्या जीते हैं लोग, क्या ड्रग्स ले रहे हो तुम, किस तरह की बातें छोड़ते हो, किस तरह की जिंदगी जी रहे हो, कितने लोगों के साथ सोते हो, कितने लोगों के साथ तुम पीछे 4 लोगों के नीचे रखते हो अपने पास फोन नंबर में, तुम्हारे पास किन किन लोगों के कॉन्टैक्ट में। मेरी बात यार मैं नहीं कह रहा हूं दिखाना चाहिए, बट द ट्रूथ इज हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है ना भोसड़ी के। हम किस बात पे जजमेंट ड्रॉ कर रहे हैं? हम पता है किस बात पे जजमेंट ड्रॉ कर रहे हैं? हम दीपिका पादुकोण को पहले ले रहे हैं, उसने जो बोला उसके स्टेटमेंट का, उसको हम फिट कर रहे हैं अपनी जिंदगी से। तू आशिक है और तू उसको इंटरचेंजेबली देख रहा है रणवीर सिंह की तरह, या जो भी नाम है उसका, और तू फिर देख रहा है अगर मैं ऐसी जगह होता तो मैं इससे प्यार करता हूं और वो किसी और लड़कों के पास जा रही है। तू नहीं है रणवीर सिंह। आई एम प्रीटी श्योर रणवीर सिंह के पास, टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, दीपिका पादुकोण से भी ज्यादा बेटर ऑप्शन होते या होंगे, आज भी होंगे। हम ये जिस चीज का हमें क्या पता बे, इनकी रियलिटी क्या है, कहां अपने बुद्धि मच्चा कर रहे हो भोसड़ी को। और दूसरी चीज आती है सबसे खतरनाक, अब तुम्हारी बात कर ले, नैरेटिव फॉर्मेशंस। इंसान ने नैरेटिव क्या किए? अपने सिंपल जो नैरेटिव हमको मिल पाए, जिससे हम बैठ के गाली बक पाए या कुछ भी गलत, हमने बना दिए सेल्फ इन्वेंटेड नैरेटिव्स। हमने रणवीर को अपने से इंटरचेंज कर लिया। तुम्हारी स्टोरी में तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं है रणवीर की विक्टिम हुड के लिए। जब तक तुम्हारे पास एडिक्वेट डेटा कंफर्मेशन में नहीं है कि भोसड़ी का वो एक्चुअल में विक्टिम था, यानी कि वो एक्चुअल में किसी के साथ वो डेट नहीं कर रहा था पिछले 3 महीने से, वो जब तक इसके साथ था वो कंप्लीट इसके साथ फेथफुल था, लॉयल था, वो कुछ नहीं सोच रहा था ना उन्होंने कोई वर्बल एग्रीमेंट या वर्बल सिंपल एक उन्होंने उसमें थे ये लोग कंसेंट में कि हम और लोगों के साथ सो सकते हैं, मेरे को भी तेरे साथ नहीं रहना, तेरे को भी मेरे साथ नहीं रहना। हमें क्या पता शादी के बाद इनका क्या रिलेशनशिप है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलो ये तो शादी से पहले की बात होगी, हमें तुम्हें पता है कोई गारंटी है शादी के बाद ये लोग क्या, विद एनी पर्सन यू डोंट नो what their agreement is, what their kind of marriage is, if they are exclusively like serially monogamous या फिर monogamous with each other, या completely loyal या faithful to each other, या फिर भाई इनका भी वो चल रहा है, अफेयर चल रहे हैं भाई, ठीक है हम करते रहेंगे और एक दूसरे के साथ भी रहेंगे। हमें क्या पता? मेरा क्वेश्चन ये है, तुम किस बात का नैरेटिव रच रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कोई डेटा ही नहीं कंफर्म करने का भोसड़ी के? कितना टाइम है तुम्हारे पास 2 कौड़ी की खोटी बातें चोदने का? और किन चूतियों को हम अपने सर पे ताज बना के भोसड़ी के उनकी जिंदगी बारे में, दिस इज द लास्ट थिंग। तुमको टाइम आफ्टर टाइम इस देश में एविडेंस मिलता रहता है कि ये सुनने लायक नहीं है। ये कुल मिला के भाई कोई नृत्य कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, उस कैपेसिटी में ही देखो और आगे बढ़ो। बट तुम एक चीज समझो, मैं भाई बात है ना ब्रेन वॉश की, तुम एक तरफ बातें चोदते हो मुक्ति की, एक तरफ बातें करते हो भाई मैं फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड हूं, मैं इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड हूं। तुम्हारी आदतें देखो और तुम्हारे एक्शन देखो, कर्म देखो तुम्हारे भाई, तुम फंसे हो। जितना तुम अपने आप को थ्योरेटिकली कह रहे हो मैं ऊपर हो चुका हूं, तुम उतने ही नीचे अगर अपने कर्म, अगर सिंपल कर्मों से अपने पैरों की जगह देखोगे ना तो धंसे में है बहनचोद, इसी चूतियापे की दलदल में, इसी कीचड़ में, इसी तरह के चूतिए जजमेंट फॉर्मेशन और इसी तरह के चूतिए नैरेटिव फॉर्मेशंस में। ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि काइंड ऑफ इट एक्सपोजेस मोर सो कि हम कितने चूतिए हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट। तुम्हें अगर पहुंचना है कि भाई अच्छा बताओ मार्कर क्या होगा जहां पे मेरे को मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं इस चीज से निकल गया, द मार्कर इज इंडिफरेंस। जहां पे तुम्हारी जिंदगी में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं कि मैं एंग्जाइटी द्वारा इनसे डायरेक्टेड हूं कि मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस दे आर ब्यूटिफुली इंपॉर्टेंट। I'd much rather waste my time on something that makes me feel amazing। ऐसी चीजें होनी चाहिए, तब तुम्हारा मन इनसे ऑलरेडी परे हो जाए, तुम्हें नहीं फर्क पड़ेगा।
तुम्हें कुछ बड़ा मिल गया, कुछ बेहतर मिल गया है, लेकिन तुम्हें अलाउ करना है 50 सेकंड टू 5 मिनट्स टू 50 सेकंड। ठीक है, देखा, अम्यूजिंग लगा, कुछ सोचा, तुमने थोड़ा एनालाइज किया, इट्स ओके, दैट इज फाइन। और लास्ट में जियो जीने दो भोसड़ी के। इंडिफरेंस ये होता है, जियो जीने दो। अरे वो चौध रहे 10 लोग उनको चौध रहे हैं, चौध रहे दो। मुझे देखता हूं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के, सेलिब्रिटीज की मैरिज, बॉलीवुड वालों की, तुझे क्या करना भोसड़ी के, क्या करना? अरे जीने तो मादक जो 40-50 साल की उम्र के लोगों की बातें कर रहे हो। अगर उनके पास आजादी नहीं है, जैसे उनको जिंदगी जीनी है वैसे जी पाए, तेरी बकरचोदी के बनाए, तो मतलब कब इंसान को फिर होता है कि भाई तू अब एडल्ट हो गया, हम तेरे को एक्चुअल में दे रहे हैं द फकिंग फ्रीडम कि तू कुछ भी कर विदाउट कि दुनिया में समाज कहे तुझे ऐसे जीना चाहिए, तुझे वैसा जीना चाहिए। तुझे क्या कर, तू काहे का चौधरी बन रहा है, किसको कैसे जीना चाहिए? तू अपनी जिंदगी में क्यों फोकस नहीं कर रहा? ये मुझे समझ नहीं आता। बॉलीवुड की शादियां तो वैसे होती है, तुझे क्या करना भोसड़ी के? वो 40-45 पता नहीं कितने साल के लोग हैं, करबो खरबो उनके अकाउंट में पड़े। उनको अगर थेरेपी चाहिए, मैरिज काउंसलर चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी फिक्स करना है, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, करना होगा कर लेंगे। तू घर पे बैठ के अपनी खुद की जिंदगी जिसकी छुदी हुई है, तू कहां सोच रहा है, सब बातें चोद रहा है, किनसे कंपेयर कर रहा है, क्यों कंपेयर कर रहा है? तेरी जिंदगी में कम चूतियापे हैं, तेरी रिलेशनशिप में कम प्रॉब्लम्स हैं, तेरी रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्टली सीमलेसली चल रही है। अपनी जिंदगी में देखो मैं सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता हूं, जिसे कहते हैं इनर पीस। तुम्हें सेंसिबल बनना पड़ेगा। कुछ भी जो भी हल्की सी भी बकचोदी होगी, भाई गॉसिप, लौड़ा लहसुन, किसी भी तरह का ऐसा कंटेंट में इंसान इतना ज्यादा क्यों घुसता है? क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस कनेक्शन है। इतने अनट्रेन्ड ब्रेन है कि हम इंस्टेंटेनियसली क्लिक मार के घुसना जाते हैं, खत्म बात। तो मे भी यहां फोकस करना ना पहले कि सेंसिबिलिटी डेवलप कर लें भाई, थोड़ी तो बुद्धि आए।